हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 27 मई 2021 और 27 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह BAWG 2021 की 7वीं बैठक की मेजबानी की है? भारत। ये हमारे देश भारत ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्य समूह की 7वीं बैठक की मेजबानी की है। और हमारे देश भारत की तरफ से इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान DST ने इस बैठक को संचालित किया है। और जनवरी 2021 में हमारे देश भारत ने इस ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। यह कोई संगठन नहीं है, बल्कि ये 5 देशों के सर्वोच्च नेताओं के बीच एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राजील, रूस, भारत और चीन की 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वर्णन के लिए ब्रिक्स शब्द का चर्चा की थी। दिसंबर 2010 से पहले दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद से दक्षिण अफ्रीका ने चीन में आयोजित तीसरे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और संक्षिप्त रूप से ब्रिक्स का अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? साहजी एनएम। इनको प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है और इन्होंने अपने खेत में अधिक से अधिक याम, कमयाम, एलिफेंट फूट याम, अरारोट, कैलोकेसिया, शकरकंद, कसावा और चीनी आलू सहित लगभग 200 कंदमूल फल की एक विस्तृत श्रृंखला को अपने खेत में संरक्षण करते हैं। और इन्होंने अपने प्रयासों के लिए इन्हें 7 बार राज्य पुरस्कार भी प्राप्त किया जा चुका है। और इन्होंने PPV एंड फंड FR अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा स्थापित प्लांट जीनोम सिविर अवार्ड 2015 भी इनको दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 मई को, हर साल ये 25 मई को मनाया जाता है। इसको मनाए जाने का मुख्य कारण उद्देश्य यही है कि थायराइड्स के बारे में जागरूकता फैलाना तथा थायराइड से रोगों की रोकथाम और उपचार के बारे में जानना। यह दिन 2008 में यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के नेतृत्व में अभियान के रूप में शुरू किया गया था। अब बात थायराइड डे की है तो थायराइड के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित एंड्रोक्रोइन ग्रंथि के नीचे होती है, जो गले में T3, T4 एंड TSH हार्मोन्स का निर्माण करती है और उससे शरीर में एनर्जी, प्रोटीन उत्पादन और दूसरे हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित रखती है। थायराइड जो ये हार्मोन्स रिलीज करती है, इनका नियंत्रण रहना ही हमारी बॉडी के लिए सही रहता है। अगर ये ज़्यादा रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है और अगर कम रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। ये पहले हमारे देश की कैपिटल दिल्ली में किया जा रहा था, पर कोरोना महामारी को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया कि अब ये दुबई में होगा। और हमारे देश की दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम है, इन्होंने काफ़ी हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? इटली में। इटली में ये G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और हमारे देश की तरफ से इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु इसकी मेजबानी कर रहे हैं। कोरोना महामारी पर चर्चा करने के लिए G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और इसमें हमारे देश की तरफ से शेरपा बनकर गए हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु हैं। कोरोना संकट के इस दौर में महामारी से निपटने के उपायों पर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। बात G20 की है तो G20 में इसमें 20 देश आते हैं, जिसमें कि 90 कंट्री हैं और एक यूरोपियन संघ है। ये 90 कंट्री हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, UK एंड US। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पड़ोसी देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? बांग्लादेश। ये हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है, इसने हमारे देश को प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे छोड़ दिया। बात बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है और वहाँ की करेंसी बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? शिवशंकर मेनन। ये शिवशंकर मेनन कौन है? ये भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिन्होंने PM मनमोहन सिंह के अधीन भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया है और इन्होंने विदेश मंत्रालय में पहले विदेश सचिव के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, OP भारद्वाज का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये एक बॉक्सिंग कोच थे और ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें भारत का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो 1885 में पाने वाले ये पहले कोच थे।
और हाल ही में अभी 10 दिन पहले इनकी इनकी पत्नी संतोष, उनका कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है और इन्हें 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किए जाने पर बालचंद्र भास्कर भागवत जो कुश्ती से संबंधित है और ओ एम नाबियार जो एथलेटिक्स से संबंधित है के साथ प्रशिक्षकों को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनके बारे में चर्चित बात एक ये भी है क्योंकि इन्होंने 2008 में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को 2 महीने तक मुक्केबाजी के गुरु के रूप में एज ए गुरु के रूप में सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के शीर्ष 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है? पॉलीगन, यह एक भारतीय द्वारा विकसित एक पॉलीगन क्रिप्टो करेंसी है जिसे टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है। अब बात आती है ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है। यह एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता है। यह करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। अमूमन जैसे रुपया, डॉलर, यूरो या अन्य मुद्रा की किसी ही एक मुद्रा का संचालन किसी राज्य, देश, संस्था द्वारा, सरकार द्वारा किया जाता है। इसका ऐसा नहीं, इसका कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट कर सकता है। यह एक डिजिटल करेंसी है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर इसका प्रयोग किसी सामान की खरीदारी या किसी सर्विस खरीदने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी और सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन थी जिसकी कीमत आज 30 से 32 लाख रुपए है। और इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान यही है कि ये एक भौतिक करेंसी है, इसको कभी प्रिंटेड नहीं किया जा सकता, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWF परिषद के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? हेमंत विश्व शर्मा, ये असम के सीएम हैं जिनको BWF परिषद का अध्यक्ष चुना गया। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी से मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से हुई थी। इसमें 9 सदस्य देश शामिल हैं: कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स। तब से अब तक इसमें 176 देशों में यह अपने पांव पसार चुका है। और 24 सितंबर 2006 को स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित एक सामान्य सभा में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन डे कर दिया गया और तभी से इसको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।